हेलो बच्चों, पावर ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम एलपीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैं ओनली 2 ही क्वेश्चन आपको लूंगा, उसमें आप पूरा एलपीपी कर जाओगे बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस 6y। और ये रहता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है बच्चों, सीखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y एंड x प्लस वाई, उससे पहले क्या करिए, अभी देखो बच्चों यहाँ पर टेबल एक बनाओ। ठीक है, टेबल बनाओ, ये इसको बोलते हैं अपन इनइक्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी इक्वेशन यहाँ पे लिख के लो। ये जेड तो आपको लास्ट में लगेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पहले क्या लो, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिख के लो बच्चों। ठीक है, तो उसके ऊपर, ये टेबल के ऊपर आपको एक ग्राफ बनाना है। उसके लिए आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए। और ये रीजन क्या है बताता हूँ बच्चों। उससे पहले अभी क्या करो, एक्स का वैल्यू 0 पुटअप करो, वाई का वैल्यू यहाँ पे भी 0 पुटअप करो। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू एक 0 पुटअप करो, वाई का वैल्यू 0 हुआ बच्चों। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 पुटअप किया तो वाई का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 6। y का वैल्यू 0 पुटअप किया तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू आएगा 4। y का 0 किया तो x का वैल्यू आएगा 4। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख के लो बच्चों। यहाँ पे 0,6, 4,0, 0,4 एंड 4,0। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बच्चों। अभी नेक्स्ट देखिए, 3x प्लस 2y इज लेस देन 12। ये क्या लिखा है बच्चों, रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल टू लिया, उसके ऊपर का जो साइन था लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन रहेगा नहीं तो ग्रेटर देन रहेगा, तो वो वहां पर इक्वेशन लिखना है पहले। ठीक है, और लिख के क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 कंसिडर करना है। एक्स का वैल्यू 0 पुटअप करो, वाई का वैल्यू 0 पुटअप करो। देन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर यह आएगा आपका 0। ठीक है, दोनों का एडिशन करने के बाद में आएगा 0 लेस देन 12 है। ठीक है, अभी देखो बच्चों 0 इज लेस देन 12 है। 0 12 से छोटा होता है क्या, सही है क्या, ये सही है, तो यहाँ पर लिखो ट्रू। ठीक है, ट्रू आएगा तो वो बच्चों रहेगा यहाँ पर ओरिजिन साइड। ठीक है, ये ओरिजिन साइड क्या है, नॉन ओरिजिन साइड क्या है, मैं ग्राफ में बताऊंगा बच्चों आपको। ठीक है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। सेम करो यहाँ पर भी, 0 पुटअप करो, x एंड y 0 पुटअप किया तो ये आया 0। 0 इज ग्रेटर देन 4। ये क्या हुआ बच्चों, 0 बड़ा रहता है क्या 4 से, नहीं रहता है, तो यहाँ पर आएगा आपका फॉल्स। फॉल्स आएगा तो यहाँ पर लिखना है आपको नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक बच्चों। ट्रू आया तो ओरिजिन साइड लिखो, फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड लिखो। ठीक है, आइए अभी ग्राफ कैसे बनाते हो बता दो। ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल के लो। यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल के लिया, फिर यहाँ पर जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर पुटअप करो, क्या आएगा 0,6, 0,6। ये पॉइंट प्लॉट करके लो यहाँ पर, ये पॉइंट आया पहला। 4,0 बच्चों यहाँ पर देखो, 4 एक्स एक्सिस पे दिखना है, ये तो आता है आपको। ठीक है, तो 4,0 हुआ, दे दोनों में से एक लाइन जोड़ दो बच्चों। समझ में आया, फिर वो आपका हुआ, आपका कौन सा लाइन हुआ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का लाइन हुआ। ठीक है, सेम 0,4 है यहाँ पे बच्चों, 0,4 यहाँ पे आएगा, देन 4,0 ये आएगा। ये दो पॉइंट को जोड़ दो बच्चों, ये आपका लाइन आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। समझ में आया। अभी देखो बच्चों, अभी रीजन को कंसिडर करना है। रीजन को कंसिडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जो है 3x प्लस 2 वो ओरिजिन साइड है। ओरिजिन साइड मतलब क्या है बच्चों, ये लाइन है ओरिजिन साइड बोला है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन उसको कंसिडर करना है बच्चों। और ये x प्लस वाई ये नॉन ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन साइड ऐसा कंसिडर करना है बच्चों। अभी ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो यहां से ऐसा लाइन मार के लेना है बच्चों, ये टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, समझ में है कौन सा लाइन था, ये वाला लाइन था। देन ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, नॉन ओरिजिन साइड। देखो ऐसा कंसिडर, नॉन ओरिजिन मतलब यहाँ पे जाएगा,
समझ में आया बच्चों? ये होता है आपका फिजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिबल रीजन हुआ। ये कॉमन होता है, दोनों में कभी भी कॉमन कंसिडर करना। अब और यहाँ पर क्या दिया था आपको बच्चों? x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला हमने, यहाँ पर नहीं जाना है आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। समझ में आया? ठीक है, अभी फाइनल में क्या निकालना है बच्चों? और एक टेबल प्लॉट करना है आपको। टेबल निकालो, उसमें एक पॉइंट है और ये जेड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों? मैक्सिमाइज जेड निकालना है। कभी भी कभी मिनिमाइज भी आ सकता है और मैक्सिमाइज में आ सकता है। यहाँ पर मैक्सिमाइज बोला है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपने ग्राफ निकाला था उसमें से कॉमन पॉइंट यहाँ पे लिखना है। ये कॉमन पॉइंट कौन से है? 4,0 है, 0,4 है और 0,6 है। ये फिजिबल रीजन है, रीजन के आपके कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर लिख के लिया मैंने। और जेड का वैल्यू निकालना है। अभी जेड का वैल्यू कैसे निकालो बच्चों? यहाँ पर पॉइंट एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? 4 है, वाई का वैल्यू क्या है? 0 है। पुटअप करो इसमें। अभी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुटअप किया, ये 0 हुआ, सॉरी 4 4 जा 16 हुआ, ये तो 0 होता है, तो ये 16 आया आपका 0, ये 0 हुआ, देन 6 4 जा 24 आया। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते जा रहे हैं हम। 0,6 क्या है बच्चों? ये 0 हुआ, ये क्या होता है बच्चों? 6 6 जा 36। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अभी इसमें से आपको मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सा दिखाई दे रहा है? ये 36 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिखो खाली जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 36 एट पॉइंट विच पॉइंट? 0,6। बस आपका इतना ही क्वेश्चन था बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है। कभी कभी आपको प्लॉट भी आ सकता है और ये पॉइंट निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको लगभग 4 to 5 मार्क के लिए रहता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर में दो दो एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, एक तो एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है और यहाँ पे नीचे आने के बाद में सेक्शन डी में या सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है? मिनिमाइज फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। और कंस्टेंट दिया है यहाँ पर, इनइक्वालिटी इक्वेशन दिया है। इनइक्वालिटी इक्वेशन क्या दी है? x+3y एंड x+y दिस। अभी सेम टेबल निकालो, जैसे पहले एग्जांपल में निकाला था वैसे ही निकालना है आपको। यहाँ पर दोनों इक्वेशन इक्वल टू बोल के लिखना है। ठीक है, देन एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और देन फाइनली रीजन फाइंड आउट करोगे। समझ में आया? अभी क्या करना है? x इक्वल टू 0 पुटअप करो, y इक्वल टू 0 करो, x इक्वल टू 0 करो, y इक्वल टू 0 करो। समझ में आया? x 0 किया तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 1 आएगा। y 0 किया तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। x 0 किया तो y का वैल्यू 2 आएगा। y इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस निकालिए, यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकाल के लिए यहाँ। देन अभी x+3y इज ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पर लिखना है आपको x+y ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स निकालना है, ओरिजिन नॉन ओरिजिन निकालना है। अभी देखो x का वैल्यू 0 पुटअप किया, y का 0 किया, तो 0 इज ग्रेटर देन 3। ये ट्रू आएगा का फॉल्स आएगा बच्चों? ये आएगा आपका फॉल्स। फॉल्स आएगा तो क्या लिखोगे? नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया बच्चों? ये 0 इज ग्रेटर देन 2 आएगा, ये अगेन फॉल्स आ जाएगा आपका, तो ये भी आपका आया नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी देखो ये ग्राफ प्लॉट करके लिया है। यहाँ पर ये चारों कोऑर्डिनेट निकाल के इसको ज्वाइन किया है। ये आपका लाइन हुआ x+3y, ये आपका लाइन हुआ x+y। अभी रीजन क्या बोल रहा है बच्चों? देखो पहला लाइन कौन सा है? x+3y का है, ये आपका x+3y का लाइन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? नॉन ओरिजिन है। नॉन ओरिजिन मतलब अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अपोजिट साइड।
ओरिजिन के अपोजिट साइड मार्क करना है, ये ऊपर आएगा बच्चों, ठीक है, कंसिडर करो। देन ये x प्लस वाई, इसका भी क्या आएगा बच्चों, ऊपर ही आएगा, देखो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अभी यहां से ये वाला, अभी आप ये अंदर वाले निकालो क्या क्या बच्चों, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों के लिए कॉमन नहीं है, दोनों में से कॉमन कौन सा रीजन है, ये रीजन है। अभी आप बोलोगे ये फिजिबल आपका सॉल्यूशन जो है वो क्लोज में आया नहीं, चलेगा बच्चों। अभी आपको निकालना क्या है, पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट मालूम है बच्चों, लेकिन आपको ये तीनों पॉइंट मालूम है, 0,2, देन ये 3,0 मालूम है बच्चों, ठीक है, टेबल निकाल के लिया, 0,2 है, 3,0 है। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे बच्चे, दो लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे आप, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल टू 3 है और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करो बच्चों, इसका साइन चेंज होगा, x x गेट कैंसल, 3 माइनस 1 2y, 3 माइनस 2 1, y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 3, सो x प्लस 3, y का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3, ठीक है। x प्लस 3/2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3 माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3, ये आया 3/2, x का वैल्यू क्या आया बच्चों, 3/2। सो आपका पॉइंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 3/2 1/2, समझ में आया। ये भी आपका आएगा 3/2 1/2। ये यहाँ पर देखो स्केल भी लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। पॉइंट आए आपके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी 0,2 जीरो पुटअप किया, यहाँ पर x 0 किया, 0 होता है, ये y का वैल्यू 2 किया, ये आया आपका 10। अभी 3/2 1/2 करो, ये देखो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3/2 है, प्लस 5 इंटू 1/2 है बच्चों, 3 3 जा 9/2 प्लस 5/2, ये होता है 14/2, ये होता है बच्चों 7, ये आपका आया 7। 3 पुटअप करो, 3 3 जा 9 आएगा, ये 0 आएगा बच्चों। तो आपका मिनिमम वैल्यू कौन सा हुआ बच्चों, 7 एट विच पॉइंट, 3/2 1/2। समझ में आया बच्चों। वीडियो पसंद आया बच्चों, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।